हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो विक्रम सोलर के बारे में बात करेंगे। उसका कल रिजल्ट आया, एक नया अपडेट मुझे कल मिला था वीडियो बनाने के बाद, उसके बारे में बात करूंगा। आगे क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। देन ये भी बताऊंगा कि अल्पेक्स एंड विक्रम सोलर में एक्चुअली ये सवाल एक मेरे सब्सक्राइबर का है। उसने पूछा कि सर पोटेंशियल दोनों में तो लगभग सेम लगता है, ठीक है, फ्यूचर में तो आपका प्रिफर्ड चॉइस अल्पेक्स क्यों है, इसका जवाब दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों कंपनी में मेरे हिसाब से क्या हो सकता है Q2, Q3, Q4 में इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कि अद्वैत एनर्जी से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ Q1 के रिजल्ट में, एंड किन्स टेक्नोलॉजी से भी क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्केट का बताता हूँ। मार्केट आज बहुत ही न्यूट्रल है, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बोरिंग मार्केट है। एंड एडवांस वर्सेस डिक्लाइन का रेशियो आपको 1:1 है। तो आपके पोर्टफोलियो में नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, तो प्लस माइनस 0.5 का तेजी रहेगा या तो आपको लॉस में होगा, ठीक है। एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरे हिसाब से बुल मार्केट के लिए बेस तैयार किया जा रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, अभी माल को भरा जा रहा है बहुत सारे लोग। अगेन मुझे ये लगता है कि अगले बुल रन में भी आपको रिन्यूएबल में पैसा बनने वाला है। कौन सा स्टॉक वो मुझे नहीं पता, लेकिन रिन्यूएबल में फिर से पैसा बनने वाला है। एंड अब धीरे धीरे दूसरे सेक्टर सबसे पैसा मूव करके आएगा रिन्यूएबल में धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आते हैं विक्रम सोलर के बारे में बात करते हैं। देखो, विक्रम सोलर का जब मैंने वीडियो बनाया था ना, उसके बाद एक अपडेट आया था कि उनका एक प्लांट है जो कि आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर को हो जाएगा, दैट इज़ Q2 तक एक्टिव हो जाएगा, सोलर सेल वाला जो प्लांट है। एंड उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, Q3 में बनाएंगे एंड उसको 9 गीगावाट करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सवाल मैनेजमेंट से एक बनता है कि ये जो डिले हुआ है, डिले हुआ क्यों है। सो अभी आई थिंक 2 बजे कॉल है, तो वी कैन आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट। एंड आपने जो डिले किया है, क्या ये फर्दर डिले तो नहीं होगा? आई डोंट वांट फर्दर डिले, क्योंकि बहुत सारी कंपनी यहाँ पे जो सोलर सेल बना के बैठी हुई हैं। तो आप क्लियर कट कम्युनिकेट करो कि ये आपका सोलर सेल प्लांट कब बन जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर, ठीक है। एंड समथिंग टू वॉच आउट। मेरे लिए क्या क्या सवाल बनता है यहाँ पे मैनेजमेंट से, कॉल जो है 2 बजे। तो सर, ये जो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, क्या आपने आपका कस्टमर को पास नहीं कर पाए हो, ठीक है। एंड कस्टमर को पास नहीं कर पाओगा। डीसीआर का कितना इम्पैक्ट था, नॉन डीसीआर का कितना था, वो थोड़ा सा सही से बता दो। और अब मैं आता हूँ अपने टेक पे। देखो क्या होता है कि अभी ना आपको जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, तो एक चीज़ समझो कि सोलर ग्लास एक चीज़ होता है। आपने अगर लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स वगैरह देखा था ना, कॉल वगैरह, तो अल्पेक्स सोलर आपको सोलर ग्लास में कैपेक्स कर रही है, वारी एनर्जी सोलर ग्लास में कैपेक्स कर रही है। क्या होता है ना कि ये सब बाहर से मंगवाते हैं, तो दाम अगर बढ़ जाएगा अचानक से सोलर ग्लास का, तो ये इनका रॉ मटेरियल है। एंड 15% कॉस्ट होता है सोलर मॉड्यूल का आपको सोलर ग्लास, ठीक है। तो मार्जिन पे तो फर्क पड़ेगा ना, अगर 15% का चीज़ का दाम अगर बढ़ जाएगा तो मार्जिन पे तो फर्क पड़ेगा ना उनका। एंड उसके बाद जो भी बाहर से मंगवाते हैं, एक सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल में बस सोलर सेल तो नहीं होता है ना, सोलर सेल उसका 50% दाम होता है, अल्मुनियम फ्रेम होता है, देन आपको वायर्स वगैरह होता है, देन आपको आई थिंक कुछ और भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, आप देख लेना, गूगल कर लेना। आई थिंक अल्मुनियम फ्रेम आपको 15% होता है उसका दाम। देन आपको जो उसके उसमें आपको क्या बोलते हैं, सिल्वर वगैरह लगा हुआ होता है, उसका दाम होता है। सोलर ग्लास का दाम होता है, सोलर सेल्स 50% होता है। तो अगर ये सब रॉ मटेरियल का दाम अगर बढ़ेगा तो कंपनी का तो आपको मार्जिन श्रिंक करेगा ना। एंड विक्रम सोलर के पास एक बात समझो, आज के टाइम पे अपना सोलर सेल्स है नहीं, इसको बाहर से खरीदना पड़ता है डीसीआर के लिए। एंड डीसीआर में क्या है ना, आज के टाइम पे सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनी कम है एंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। दिस इज वाई इसके टाइम पे देखोगे वेबसोल जैसी कंपनी का मार्जिन बढ़ता है, वेयर आज उनका मार्जिन घटेगा ऐसे कंपनी का। लेकिन मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर। मैंने ये सब तो एक्सप्लेन किया था, थोड़ा और डिटेल में मैं सोचा इस वीडियो में बताता हूँ आपको। तो आगे क्या होने वाला है, एक्चुअली कल बहुत रात हो गया था, तो मैं सोचा वीडियो को शॉर्ट रखूँ, अभी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, Q1 चला गया, मार्जिन बहुत कचरा आया, 8% के आसपास था एबिटा मार्जिन। लेकिन एक बात समझो, Q1 में आपको अप्रैल में दो महीना प्रॉब्लम था। Q2 में क्या है, Q2 में आपको लगभग देख लो तो जुलाई भी स्टेबल रहा है, अगस्त भी बीच में फ्लक्चुएट किया, लेकिन जुलाई भी थोड़ा बहुत मतलब ऊपर रहा है बीच बीच में, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल रहा है। जुलाई अगस्त ले लो, एंड अगेन नया कोई वार हो जाए तो दैट इज समथिंग एल्स। बट जो आज के टाइम के हिसाब से लग रहा है कि जून जुलाई आपको थोड़ा बहुत स्टेबल है, आपको उसके अलावा क्या अगस्त भी स्टेबल है, सितंबर भी मे भी स्टेबल होगा। तो जो Q1 से थोड़ा बेटर मार्जिन Q2 में आना चाहिए। डीसीआर का इम्पैक्ट विल
विल बी देयर, ये बात समझो, डीसीआर का इम्पैक्ट रहेगा वहाँ पे, लेकिन नॉन डीसीआर वाला जो कि इनका ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि Q1 से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन इनका आएगा Q2 में। वाई? जस्ट बिकॉज आपको क्रूड वगैरह सस्ता होगा, जो पॉलिटिकल वगैरह ठीक होगा, तो दाम वगैरह नॉर्मलाइज होंगे सोलर ग्लास के एंड डिफरेंट जो आपको इनका कंपोनेंट है सोलर मॉड्यूल का। तो Q1 से थोड़ा बहुत आपको Q2 में जाएगा एंड Q2 से थोड़ा बहुत आपको हल्का बहुत मार्जिन इनका Q3 में इंप्रूव होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि Q2 में थोड़ा बहुत तो नॉर्म रहा ही है, बीच बीच में फ्लक्चुएट किया है, धीरे धीरे अब नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि Q3 आते आते चीज़ें और नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मे बी क्रूड तब 70 के आसपास ट्रेड करे, ठीक है, तो चीज़ें और नॉर्मलाइज हो जाएंगी। Q3 उनका थोड़ा और बेटर हो, एंड Q3 में बोला है इन्होंने कि Q3 तक हमारा एक्टिव हो जाएगा सोलर सेल प्लांट। तो मान लो अगर थोड़ा पहले करते हैं, लेट्स अज्यूम कि नहीं करते हैं, बेटर है, ठीक है, मान लो अगर दिसंबर में भी कर लेते हैं तो Q4 में तो इनका मार्जिन फिर शूट अप कर जाएगा, 20% ऊपर चला जाएगा, मे बी उससे ज़्यादा भी चले जाए। तो यहाँ से क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी विक्रम सोलर हैज बॉटम्ड आउट। इसीलिए आप देखे होंगे आज मार्केट नीचे खुला, विक्रम सोलर फिर नीचे गया, शायद माल भरा गया है, फिर ऊपर गया। एक टाइम तो हैमर कैंडल बन रहा था ग्रीन वाला, ठीक है, उतना एग्जैक्ट कैंडल का नाम नहीं है, बस इतना समझ लो वो जो कैंडल बना ना, मतलब गिरा, खुला, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर उसको ऊपर खींचा बुल वगैरह, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं एक बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे किसी ने शायद से नीचे से बाइंग किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इस क्वार्टर में विक्रम सोलर का प्राइस क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये बॉटम आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड Q1 से Q2 में मार्जिन अच्छा होगा, Q2 से Q3 थोड़ा बहुत मार्जिन और अच्छा हो सकता है, लेकिन Q4 में जंप आएगा। पर क्या मार्केट उसका वेट करेगी, ये बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या होता है। एंड सोलर सेल भी तो ये 9 गीगावाट का बना रहे हैं ना, उसके बाद इनगॉट्स एंड वेफर्स का भी प्लान है, बेस में भी अच्छा खासा प्लान है, पीपीटी देख लेना। तो मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ कि ये तुम विक्रम सोलर का एग्जांपल मत लो, बहुत सारे लोग होंगे ना, जब इसका Q4 में मार्जिन अच्छा आएगा, Q4 में रिजल्ट अच्छा आएगा, तब बोलेंगे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, ये मिल रहा है। पर क्यों मिल रहा है, कब तक मिलेगा, नोबडी नोज। बस रिजल्ट पे रिएक्ट करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो दे विल टेल यू कि ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है, रेवेन्यू जंप हो रहा है। क्यों हो रहा है, नो वन कैन से, कब तक होगा। असली सवाल ये है, अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा इस कंपनी को आगे जाके ऑपरेटिंग लीवरेज मिल सकता है, पोजीशन बना के बैठो यहाँ पे, समझे। एंड ये विक्रम सोलर के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको एक जेनरिक मार्केट बिहेवियर समझा रहा हूँ। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जिसको आगे जाके ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि जब उसको ऑपरेटिंग मिलने लग जाएगा और जब विजिबल हो जाएगा ना सबके सामने, तब तक स्टॉक प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होगा। देख लो बहुत सारी कंपनीज हैं आज के टाइम पे जिनके साथ ये चीज़ हो रहा है, और जब तक सबके नज़र में आएगा यू मे बी सिटिंग एट गुड गेन्स, ठीक है, यही बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये तो रहा विक्रम सोलर के केस में बताया कि कैसे बिहेव करता है। और आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको प्रिडिक्ट करना है रेदर देन रिएक्ट। बहुत ज़्यादा लोग 99% लोग नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि दे रिएक्ट। आपको प्रिडिक्ट करना है, अगर प्रिडिक्शन में 50-60% बेट भी सही लगता है ना, अच्छा पैसा बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ज़्यादा जनरेट होता है। एंड इफ़ यू हैव बीन ट्रैकिंग मी लॉन्ग टाइम से तो आपको पता होगा आई प्ले फॉर बिगर अल्फा, छोटे छोटे अल्फा के लिए नहीं खेलता हूँ मैं। 60% 70% गेन के लिए आई नेवर टेक अ बेट, सीधी सी बात है। एंड अब मैं आता हूँ अल्पेक्स सोलर के बारे में बताता हूँ। अल्पेक्स सोलर मुझे और भी ग्रीनर स्पॉट पे यहाँ पे लगती है। रीजन समझो, उनका सोलर सेल का प्लांट बन गया है। अब बोलो मुझे कैसे पता बन गया है, क्योंकि अप्रूवल के लिए अगर वो दिया है ALMM-2 लिस्ट में, अगर अपने मॉड्यूल का सोलर सेल का प्लांट का डालने के लिए अगर वो दिया है नाम, इसका मतलब वो प्लांट रेडी है, वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया होगा, वो अपने मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं और बना के रख सकते हैं। जैसे ही लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा, चलो बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो अगस्त एंड तक भी Q1 का तो मार्जिन उनका ड्रॉप होगा, ठीक है। Q1 इज टिल आपको जून 2026, तो Q1 तक मार्जिन ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि DCR जो है जून में लागू हो गया, तो एक महीने का हिट आएगा। एज्यूम की 11% का मार्जिन करेंगे, 3% का मार्जिन ड्रॉप ले लेते हैं। अगर मैनेजमेंट इससे अच्छा की तो समझ लेना मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और कस्टमर को पुश कर पाई है, ठीक है। तो 11% मान लो अगर उसका मार्जिन आता है, तो Q2 में क्या होगा अभी ये समझो। इनका सोलर सेल ऑलरेडी बन चुका है, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो ही गया होगा, एंड नाम अगर डाला है तो ये लोग बना के रख रहे होंगे। मान लो अगस्त एंड में भी अगर उनका आपको एक्टिव हो जाता है, ALMM लिस्ट में नाम आ जाता है, तो दे कैन यूज देमसेल्फ
एंड सेल इंक्रीज कर सकते हैं फटाक से, एंड बहुत सारी डिफरेंट कंपनी को भी अपना सोलर सेल्स बेच सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ये बात समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 में इनका मार्जिन गिरेगा, लेकिन Q2 में मान लो अगर अगस्त में भी एक्टिव हो जाता है ना, इनका नाम आ जाता है, तो उनका मार्जिन शार्पली आपको Q2 में इंक्रीज होने वाला है। एंड Q2 में जब शार्पली इंक्रीज होगा तो Q3 में उससे भी शार्प इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसे करके उनका मार्जिन भागने वाला है। एंड अगेन मुझे लगता है कि विक्रम सोलर का मे बी Q1 Q2 में से कहीं बॉटम बने, चांसेस Q1 में मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन अल्पेक्स सोलर का बॉटम आपको Q1 में ही बनना चाहिए। इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा अनलेस उनका सेल का डिले ना हो। आई एम एज्यूमिंग कि अगस्त एंड तक या सितंबर के स्टार्ट में आ जाना चाहिए उनका एलएम लिस्ट में नाम। एंड दे आर ऑलरेडी बिग गाइस, तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है तो करवा लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई एम एज्यूमिंग, गलत भी हो सकता हूं, जस्ट कीप ट्रैक ऑफ इट, ठीक है। तो Q1 में गिरेगा, एंड Q2 में वैसे भी Q2 से Q1 से ज़्यादा नंबर आएगा, ऑलरेडी उनका सेल स्टार्ट हो चुका है। अगर थोड़ा भी टाइम के लिए ऐड हो जाता है तो भयंकर वो बेचेंगे उसके बाद अपना सेल को। एंड मार्जिन Q1 से तो पक्का बेटर आना चाहिए Q2 में। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आएगा, इनका सोलर सेल बन जाएगा उसके वजह से आएगा। तो Q1 में भी बॉटम होगा, और जैसे जैसे Q2 से आपको मार्जिन स्टार्ट होने लगेगा, क्या होता है ना, Q2 में थोड़ा आपको दिखेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि शेयर प्राइस को ज़्यादा उड़ा दे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज लिव्स इन फ्यूचर, ये बात समझो। एंड एक बात और समझो जो इंपॉर्टेंट है, क्या ये सेक्टर में काम खत्म हो गया है? रिन्यूएबल विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इंडिया में, इंडिया के बाहर हर जगह इंडियन कंपनी काम करने वाली है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स बना के बेचने वाले। तो रिन्यूएबल स्टोरी इज नॉट ओवर। जब तक रिन्यूएबल स्टोरी ओवर नहीं है तब तक रिन्यूएबल कंपनीज पैसा बनाएंगी, ये बात समझ लो। तो क्या अल्पेक्स पैसा नहीं बनाएंगे? मुझे चांसेस कम लगता है। देखो, तो तब बोलोगे कि बहुत कोई का ये आर्गुमेंट होगा कि अच्छी कंपनी है तो लोअर पी पे क्यों ट्रेड कर रही है। केपीआई ग्रीन वाज ट्रेडिंग एट ए पी रेशियो ऑफ 10 इन लास्ट बुल रन, ठीक है। स्काई गोल्ड वाज ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो 15-16 के आसपास। न्यूजन सॉफ्टवेयर भी 15-16 के आसपास चैप्टर के। कल्याण ज्वेलर भी जाके देख लो कितने कम पी पर ट्रेड कर रही थी। तो ये जो एक मिथ है ना कि अच्छी कंपनी लो पी पर ट्रेड नहीं करती है, इसको सबसे पहले हटाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, और ऐसी ही कंपनी फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बनेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अल्पेक्स बनेगी या विक्रम सोलर बनेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्जिन के हिसाब से कि मे बी Q1 एंड Q2 मे बी द बॉटम फॉर बॉट विक्रम सोलर। अगर मैनेजमेंट कुछ क्या बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे मैनेजमेंट के साइड से, कोई डिले वगैरह ना हो। एंड अल्पेक्स सोलर के लिए Q1 मुझे लगता है, ठीक है। दैट्स अबाउट। एंड अगेन एक जो सवाल मेरे से पूछता है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, एक्चुअली मुझे बहुत जेन्युइन सवाल लगा, बहुत अच्छा लगा कि सर देखो अपवर्ड पोटेंशियल तो विक्रम में भी ज़्यादा है एंड अल्पेक्स में भी ज़्यादा है। अगर दोनों कंपनी सही से एग्जीक्यूट करे तो आपका चॉइस अल्पेक्स क्यों है, ठीक है। इसका जवाब समझो क्या है। अल्पेक्स सोलर जो यहाँ पे है ना, वो आपको जितना विक्रम सोलर एक क्वार्टर में मॉड्यूल बेचती है ना, उतना अल्पेक्स सोलर आपको एक साल में बेचती है। तो 4x बड़ी कंपनी है विक्रम सोलर, इज 4x लार्जर कंपनी। एंड मान लो ग्रीन हाइड्रोजन में कल को थोड़ा डिले भी हो जाए, इधर भी हो जाए, तो टेल मी किस कंपनी के लिए आसान रहेगा अपना मॉड्यूल बेचना? विक्रम सोलर का जो इतना बड़ा कैपेसिटी है, जो अल्पेक्स सोलर का इतना छोटा कैपेसिटी है, तो इट विल बी इजियर फॉर अल्पेक्स सोलर टू सेल देयर मॉड्यूल्स। एंड गिवन कि सोलर सेल्स आ जाएगा, मार्जिन अपलिफ्टमेंट होगा। आई होप कि यू आर गेटिंग कि मैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। एंड थर्ड क्या है, इसके जो प्रोमोटर है, दे आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है, इसमा के प्रेसिडेंट है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि उनको अवेयर होगा, उनको पता होगा इस इंडस्ट्री में क्या चल रही है। एंड फोर्थ क्या है, दिल्ली नोएडा वेस्ट कंपनी है, नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ में वहाँ पे सोलर रूफटॉप वगैरह का बहुत काम होता है, तो ग्रोथ ज़्यादा है, उनके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज वाई आई प्रीफर। पर ऐसा नहीं है कि विक्रम सोलर इज अ बैड चॉइस। अगेन अभी उस कंपनी में हेडविंड चल रहा है, बहुत जगह बुरा सुनोगे, लेकिन मेरे हिसाब से Q1 Q2 बॉटम आउट हो जाना चाहिए कंपनी को, अनलेस कंपनी कुछ ज़्यादा मेसअप ना करे, फर्दर सोलर सेल को डिले ना करे। एंड ये आपको शायद आज के चार्ट में भी देखने को मिल गया होगा। अगेन आई थिंक रिसेंट लो को टच की है, उसके बाद ये ऊपर रिकवर की है। अगर मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि आज विक्रम सोलर में लोअर सर्किट लगेगा, मैं तो ये एक्सपेक्टेशन से था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया कि लोअर सर्किट नहीं लगा। मे बी मार्केट ऑलरेडी न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड मार्केट नीचे बढ़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेन ट्रिगर है इनका कि सोलर सेल भाई तुम एक्टिव करो, यहाँ पे तुम बहुत लेट चल रहे हो। जून में जब तुमको पता तो होने वाला, तो तुम्हारे इतना डिले क्यों हो रहा है? यू शुड हैव बीन अर्लियर। यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी सब जैसी कंपनी बहुत पहले बना के बैठी हुई है। अगेन एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि
क्यों मुझे एमवी फोटोवोल्टाइक से ये सब कंपनी बेटर लगती है? सिंपल सा बात है भाई, मान लो कल को मॉड्यूल का दाम सस्ता भी होता है ना, तो एमवी फोटोवोल्टाइक जैसी कंपनी को थोड़ा मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहीं पे विक्रम सोलर जब जैसी कंपनी का तब थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होगा, क्यों? उनके पास सोलर सेल आ चुका होगा। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है एंड डोंट बी रिजल्ट रिएक्टिव, रिजल्ट से रिएक्ट नहीं करना है। अब इससे बात एक और बात याद आया कि आज अद्वैत एनर्जी का रिजल्ट आने वाला है, केस टेक्नोलॉजी का आने वाला है, तो उस पर मैं क्या बोलूँगा? देखो, अद्वैत एनर्जी पे पर्सनली मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या रिजल्ट देंगे या Q1 में नहीं देंगे। दिस इज नॉट आई एम वेटिंग फॉर, एंड मुझे नहीं लगता है मार्केट भी इसका वेट कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे 300 करोड़ का 250 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है इनको लास्ट मंथ, एंड मार्च में अगेन आपको 300 करोड़ का मिला था, तो पिछले 3-4 महीने में ये 500 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत चुके हैं। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इज नॉट वेटिंग फॉर दिस ट्रिगर। क्या है कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है ये सब चीज़ें। अब जो मैटर करता है ना, वो BESS का जो इनका बैटरी वाला प्लांट आ रहा है, उससे सेलिंग होना चाहिए, बेस के नए नए ऑर्डर्स आना चाहिए, सोलर मॉड्यूल के बड़े ऑर्डर आना चाहिए इनको। एंड उसके अलावा क्या, ट्रांसमिशन में तो कंपनी अच्छा कर ही रही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइजर का फैक्ट्री जो आप बना रहे हो वहां से सेल दिखना चाहिए, फ्यूल सेल जो बना रहे हो वहां से कुछ दिखना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस ईयर में अगर बैटरी का इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलना शुरू हो जाए, जो कि H2 में चांसेस है, तो वो मेरे लिए अद्वैत में ट्रिगर होगा। शेयर प्राइस कब चलेगा वो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन फॉर मी अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे क्या ट्रिगर का वेट है अल्पेक्स अद्वैत में, ठीक है, वो है बैटरी का जो उनका प्लांट एक्टिव होगा वहां से सेल्स आना, एंड बेस के नए नए ऑर्डर्स, मॉड्यूल का नए नए ऑर्डर्स। ट्रांसमिशन में दिस कंपनी इज डूइंग ऑसम, आराम से 50% से ग्रो कर सकती है, एंड ऑर्डर बुक भी वही सजेस्ट करता है। पिछले एक क्वार्टर में ही 500 करोड़ का उनको ऑर्डर बुक मिल चुका है, एंड ऑर्डर बुक इज स्केलिंग क्वाइट गुड, बट बेस विल बी ट्रिगर फॉर मी, नॉट ये। अगर ये 400 करोड़ का भी रेवेन्यू कर लेते हैं Q1 में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं होगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि देखो अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा ये प्रेडिक्ट करना है। जैसे मैं अद्वैत में हूँ, मुझे पता है कि क्या वॉच आउट करना है, मुझे पता है इनका Q1 का रिजल्ट अच्छा आना है। सिंपल सा रीजन बताता हूँ, 67 का मेगावाट का इनका एक सोलर प्लांट है, वो उससे सेल, वो बोले थे कि जून तक कंप्लीट हो जाएगा। वो अगर कंप्लीट हो गया होगा तो वहां से उसको सेल करेंगे, वहां का रेवेन्यू आएगा, राइट। बेस से कुछ आएगा, 100 करोड़ तो यही दोनों मिला के आ जाएगा। फिर बचता क्या है? फिर बचता है आपको उसके अलावा ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन से 100 करोड़ का आएगा लास्ट, मिनिमम लगता है मुझे, ठीक है, इतना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको 100 करोड़ हो गया। ऑर्डर बुक तो है ना इनके पास उतना रेवेन्यू करने का, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 118 या 120 करोड़ का रेवेन्यू था, तो अच्छा खासा जंप हो जाएगा ना उस हिसाब से, 50-60 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है मे बी मोर करे थोड़ा, बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो ये क्वार्टरली रिजल्ट से निकलो, मैं बार बार बता रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट से निकलो, ये मैटर नहीं करता है। गुड इन्वेस्टर नोज कि आगे क्वार्टर में क्या होने वाला है, एग्जैक्टली नहीं, पर कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है वो तो पता होता है। एंड बात करते हैं आप केस टेक्नोलॉजी के बारे में। केस टेक से क्या एक्सपेक्टेशन? एनी नंबर बिटवीन 800 to 900 करोड़ इन Q1 FY27 इज गुड फॉर मी। मैटर करता है ऑर्डर बुक स्केल किया है कि नहीं, 8300 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक था, थोड़ा और ऑर्डर मिला है कि नहीं, 9000 गया है कि नहीं, 85,000 करोड़ गया, 8500 करोड़ गया कि नहीं, ये मैटर करता है। एंड थोड़ा बहुत कैश फ्लो वगैरह देखना पड़ेगा कि कंपनी कलेक्ट कर पा रही है कि नहीं, थोड़ा भी आया कि नहीं, थोड़ा भी आया तो इट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। एंड एक लास्ट कंपनी का बात कर लेता हूँ, वो है C2C एडवांस। देखो भाई, मैं आप लोगों को C2C एडवांस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर मी जुलाई वाला कलेक्शन मैटर नहीं करता है 15 करोड़ का, एंड मार्केट नोज इट कि 15 करोड़ कोई कहीं से भी लाके दिखा सकता है। व्हाट मार्केट केयर्स अबाउट वो जो 60-70 करोड़ का आने वाला है अगस्त में, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है, इस कंपनी के हिसाब से बड़ा अमाउंट है। अगर वो लिक्विडिटी आ जाता है कंपनी के पास तो कंपनी को अच्छा खासा लाइफ लाइन मिल जाएगा, कंपनी अच्छा रनअप देने के लिए। एंड मार्केट मेरे हिसाब से इज वेटिंग फॉर दैट 60-70 करोड़ का। अगर मार्केट उसका वेट करती है तो जब कल आया था ना आपको रिपोर्ट की 15 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं, 7.5 करोड़ बहुत जल्दी आने वाला है, नहीं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, वो छोटा अमाउंट है, वो ये अपने पॉकेट से भी देख कुछ भी बोल सकता है। आई डोंट नो, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी कर सकती है, लेकिन एज इन्वेस्टर हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, देख लो। एंड व्हाट एम आई वेटिंग फॉर कि आई एम क्लियरली सेइंग कि अगस्त का कैश फ्लो, अगस्त में आई वांट कि देम टू गेट दिस 60-70 करोड़। इफ दैट हैपेंस मे बी तब तक शेयर प्राइस चला जाए 600, आई डोंट केयर,
ठीक है, मे बी मैं पोजीशन भी कभी बुल्ड ना करूं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन अगर मुझे पास पैसा रहा उस टाइम और लगा कि C2C एडवांस अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे ऑर्डर्स जीत रहे हैं, तो आई कैन कंसिडर इट ऑल्सो। ठीक है, ये आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो सिर्फ मार्केट के हिसाब से चलना सिखा रहा हूँ। मैं आपको एक और बता रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो कि कोई उनके बेट नहीं चल रहे होंगे, उनके बारे में बात करता है। लोग ना बहुत लोग एमटार के बारे में बात करते थे, आज के टाइम पे कोई बात नहीं करता है। ईपैक प्रीफैक को 1 साल पहले लोगों ने चिपकाया है दूसरे को, लेकिन आज कोई बात नहीं करता है। जैगल के बारे में बहुत बात करते थे, जिंका लॉजिस्टिक के बारे में बहुत बात करते थे। ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे मूव नहीं करता। यूफोरिया में मत फंसो कभी भी, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट से मत फंसो। ज्यादातर लोग अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट को देख के रिएक्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको विजन बड़ा करना है, थोड़ा 2 साल 3 साल का। व्हेन आई टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म्स, आई टॉक अबाउट 3 इयर्स। मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं 10 साल वेट करूं। आई वांट टू मेक मनी इन नेक्स्ट 2 to 3 years, दैट्स ऑल। एंड मैं इसी मेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, ये बात समझ लो। आपको बड़ा सोचना है, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करना है, एंड बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रही है वो सोचना है। वो मैटर करता है, पैसा उससे बनता है, पैसा क्वार्टरली नंबर से नहीं बनता है। रिजल्ट अच्छा आने से पहले शेयर प्राइस भाग जाएगा, इतना बता रहा हूँ। इतना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सारे कंपनीज में साइन डीएलएम हो या सैटिन हो या बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, इसमें दिखाया हूँ मैंने आपको। ठीक है, तो यही है। देखो भाई, कोई भी कंपनी का जो मैंने बात किया ना, बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह कतई मत लेना। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल टेक है, जो कि गलत भी हो सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे से छूट सकती हैं, एंड आई हैव नेवर क्लेम्ड 100% एक्यूरेसी। ये समझ के चलो कि मेरा 50% एक्यूरेसी है, एंड मेरे एनालिसिस को जस्ट अपने रिसर्च के लिए यूज़ करो। उसको बाय सेल की तरह बिल्कुल मत लेना। मेरे एनालिसिस से तो बाय करना ही नहीं, बिल्कुल भी अपना एनालिसिस करना, उसके बाद बात करना। और रेलवे का एक डायलॉग है ना, अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले, वो लेना सीखिए। ठीक है, कोई आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा, अपना जिम्मेदारी खुद लीजिए। जाइए आज विक्रम सोलर के कॉन्कल में सवाल पूछिए, अटेंड कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा। दैट्स ऑल, बाय।